हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रावत सर। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3। लास्ट वीडियो में हमने 7.2 कंप्लीट कर लिया था। 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा क्वेश्चन है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC। ABC और DBC दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं? आइसोसेलेस और बेस सेम, BC सेम बेस है। तो साइड्स कौन कौन सी इक्वल होगी? देखिए, ABC में BC को छोड़ दो तो गिवन में क्या हो जाएगा? BC को छोड़ दिया तो AB एंड AC आर इक्वल साइड्स। DBC में BC छोड़ दो तो कौन कौन सी साइड्स इक्वल हो गई? DB एंड DC। ये हमें गिवन है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें? ये चारों पार्ट्स। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इन क्वेश्चन प्रूफ। देखिए, अच्छी बात यह है कि हमारे को ट्राइंगल्स का नाम दे रखा है, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। ये कॉन्ग्रेंट लेके आना है फर्स्ट पार्ट में हमें, है ना। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? AB इक्वल्स टू AC गिवन है, AB इज इक्वल्स टू AC। सेकेंड पार्ट, DB इज इक्वल्स टू DC अगेन गिवन है, DB इज इक्वल्स टू DC। ये भी गिवन था, ये भी गिवन है। थर्ड पार्ट मैंने क्या कहा था? ढूंढो कॉमन साइड्स। इस बार हमारे को साइड्स मिल गई, साइड्स नहीं मिलती है तो एंगल मिल जाता है। तो AD इज इक्वल्स टू AD कॉमन। तो ट्राइंगल्स क्या हो गए हमारे? ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD। अब ये ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो गए, है ना, कौन कौन से ट्राइंगल? देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ये ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों लिख सकता हूँ? बाय CPCT, बाय CPCT। अच्छा, ये ट्राइंगल कौन से रूल से हुए थे? तो हमने तीनों साइड्स ली थी ना, तो रूल क्या लगा? SSS। इज इट क्लियर? अब देखिए, एंगल 1 इजिकल्स टू एंगल 2 से हमारा इतना पार्ट हो चुका है कि AP A को बाइसेक्ट कर दी। A को बाइसेक्ट कर दी मतलब 1 और 2 ही इक्वल लाने थे। यहां आप मेंशन कर दीजिए देयरफॉर AP बाइसेक्ट्स एंगल A। फिर आ जाता है हमारा ट्राइंगल ABP। कौन से ट्राइंगल्स हैं? तो एक बार ये मैं हटा देता हूं। ट्राइंगल ABP मतलब ये पूरा ट्राइंगल, है ना। और ट्राइंगल ACP कौन सा ट्राइंगल है? ये पूरा ट्राइंगल। ये हमें कॉन्ग्रेंट लेके आने। तो स्टार्ट करते हैं हम। इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, ये कॉन्ग्रेंट लाने। तो सबसे पहली चीज क्या हो जाएगी हमारे पास में? अगेन AB इज इक्वल्स टू AC, रीजन गिवन। सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास में? सेकेंड पार्ट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, इसी में तो आ रहे हैं। तो प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। फिर क्या है हमारे पास में? कुछ नहीं मिलता है तो मैंने कहा कि सबसे पहले आप चेक करो ट्राइंगल्स जो लिए थे। तो अगेन मुझे यहीं से पता लग गया क्या होगा मेरे पास में? AP इज इक्वल्स टू AP कॉमन। अब देखिएगा, तो हमारे ट्राइंगल्स ABP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACP। ये ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए। रूल कौन सा लगा? दो साइड्स हैं, कौन कौन सी? ABAC एंड AP इज कॉमन। तो और एंगल 1 और 2 क्या है? इंक्लूडिंग। तो रूल क्या लग जाएगा हमारा? SAS। जब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए तो मैं क्या BP और CP इक्वल लिख सकता हूँ? BP इज इक्वल्स टू CP क्यों लिख सकता हूँ? बाय CPCT। ठीक है, मैं इससे देखिए, अब BP इज इक्वल्स टू CP से क्या हो गया? AP इज बाइसेक्टर ऑफ BC। AP BC का बाइसेक्टर आ गया। अब परपेंडिकुलर के लिए तो मैं ये एंगल्स भी तो इक्वल लिख सकता हूं यार। एंगल 3 और 4 लिख सकते हैं ना। तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, सेम रीजन, बाय
CPCT। ठीक है, तो अब यहां मैं लिख सकता हूं देयरफॉर AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, इन दोनों से अब मुझे क्या लेके आना, देखिए मेरा कौन कौन से पार्ट हो गए। मेरा एक पार्ट ये हो गया है, ये हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिए। के बाद में ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया, इतना पार्ट हो गया। AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब AP बाइसेक्ट्स एंगल D। AP बाइसेक्ट्स एंगल D का मतलब क्या? AP बाइसेक्ट्स एंगल D का मतलब देखिए आप, मुझे कौन कौन से एंगल इक्वल लेके आने पड़ेंगे? मुझे एंगल लाने पड़ेंगे ये वाले, एंगल 5 और 6। तो ये लाने के लिए मुझे कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट अगेन प्रूव करने पड़ेंगे। कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करने पड़ेंगे? मुझे प्रूव करने पड़ेंगे एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। तो देखिए कैसे करेंगे हम। ट्राइंगल BPD, इसे मैं अभी एक बार हटा देता हूं, डिलीट। हाँ, इन ट्राइंगल BPD एंड ट्राइंगल BPD और एक कौन सा ट्राइंगल हमारा? CPD। ट्राइंगल CPD। देखो तीनों साइड्स ले लेना। क्यों ले लेना? देखना, BD और CD इक्वल थे, ये थे ना हमारे पास में, DB DC के इक्वल था। तो फर्स्ट पार्ट तो ये लिख लीजिए आप, DB इक्वल्स टू DC। इवन तीनों साइड्स कहा था ना मैंने। एक क्या हो जाएगा? BP CP क्योंकि हम ला चुके हैं। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकेंड पार्ट है हमारा BP इक्वल्स टू CP, प्रूव्ड अबव। और थर्ड साइड क्या है हमारे पास में? यहीं से पता लग रहा है, PD कॉमन ये है ना हमारे पास में। कौन कौन सी साइड? साइड्स PD कॉमन हो जाएगी। ठीक है, तो थर्ड पार्ट क्या हो गया हमारे पास में? PD इज इक्वल्स टू PD कॉमन। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? ट्राइंगल BPD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CPD। ठीक है, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए हैं, तो BPD का कौन सा एंगल हो जाएगा? 5 और CPD का एंगल कौन सा हो जाएगा? 6। मैं ये एंगल्स इक्वल लिख सकता हूँ, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। और यहाँ रूल जरूर लिख लीजिएगा SSS। ये क्यों इक्वल होंगे? बाय CPCT। तो अब हमारा जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था ना कि AP बाइसेक्ट्स एंगल D, तो हमारा ये भी आ गया। तो ये हमें मेंशन करना होगा, देयरफॉर AP बाइसेक्ट्स एंगल D, हैंस प्रूव। आया? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। AD is an altitude of an isosceles triangle ABC। तो हम फिगर बना लेते हैं इसका। आइसोसेलेस ट्राइंगल भी दे रखा है ना, ABC। ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। और AD इसने, इसके ऊपर हमें क्या गिवन है? AD हमारे को एल्टीट्यूड दे रखा है, मतलब 90 डिग्री। यहाँ 1 और 2 लिख लेते हैं। तो गिवन में हम क्या लिख लें? गिवन में हम लिख लेते हैं AB इज इक्वल्स टू AC, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 90 डिग्री, इन विच AB इज इक्वल्स टू AC हमने ले लिया। शो दैट AD बाइसेक्ट्स BC, मतलब मुझे ये इक्वल लेके आना है टू प्रूव BD इज इक्वल्स टू CD। AD बाइसेक्ट्स एंगल A, एंगल 3 और 4। और क्या लेके आना है मुझे सेकेंड पार्ट में? एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ये हमें लेके आना है। तो प्रूफ, इस बार ट्राइंगल्स हमें दे नहीं रखे हैं कौन से कॉन्ग्रेंट लेके आने। तो PD और CD कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? इन ट्राइंगल
ABD एंड ट्राइंगल ACD, इन्हें कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लें। फर्स्ट पार्ट अगेन क्वेश्चन में गिवन है AB इज इक्वल्स टू AC, सेकेंड पार्ट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये गिवन था, ईच 90 डिग्री। एंड थर्ड पार्ट ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैंने क्या कहा, क्वेश्चन में जो आपने ट्राइंगल्स लिए उससे पता लग जाएगा। AD कॉमन, कितना इजी है यार, देखिए कॉमन, तो ट्राइंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ACD। रूल क्या लगा, क्या क्या लिया था हमने, एक हमने AB AC के इक्वल लिया, एंगल 1 एंगल 2 और AD कॉमन लिया, है ना। अब देखो बहुत अच्छी चीज है, 90 डिग्री लिया, उसके सामने हाइपोटेन्यूज भी लिए और एक अदर साइड लिए, तो इस बार हमारा रूल लगा RHS, और हम इससे क्या लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू CD बाय CPCT एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 अगेन बाय CPCT। इज इट क्लियर, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या, टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्राइंगल ABC एंड AM, देखिए किस तरीके से लिखना है, गिवन में AB BC एंड AM रेस्पेक्टिवली, मतलब क्या हो जाएगा, AB किसके बराबर दे रखा है PQ, BC कर किसके बराबर दे रखा है QR, और मीडियन PAM किसके बराबर दे रखा है PN। टू प्रूव में हमारे को क्या करना है, सबसे पहले मैं इन क्वेश्चन लिख लेता हूं। इन क्वेश्चन ABM ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास में, ABM ट्राइंगल है हमारे पास में ये वाला, और PQN ट्राइंगल कौन सा है मेरे पास में, ये वाला। ये मुझे कॉन्ग्रेंट लाना है, तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रूफ इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, फर्स्ट पार्ट AB PQ हमारे पास में इन ट्राइंगल्स में आ रहा है, तो गिवन। फिर BCQR, देखो जो हमने ट्राइंगल्स लिए हैं उसमें BCQR नहीं है, मगर उसमें PM और QN तो है, तो ये BM और QN क्या है, ये है हाफ ऑफ BC एंड हाफ ऑफ QR, और क्वेश्चन में हमें BC और QR इक्वल दे रखे थे, तो इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। थर्ड हमारे पास में क्या है, AM इज इक्वल्स टू PN, ठीक है, ये हमारे पास में गिवन था, तो गिवन। अब हमने तीनों साइड्स लिए, तो हम ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQN लिख सकते हैं। क्या रूल लगेगा, SSS। अब देखिए ये कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के बाद में जो हमने ट्राइंगल्स लिखे थे, यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 में इक्वल लिख सकता हूँ, तो आप लिख लीजिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब आप बोलोगे सर कहीं बोला तो है नहीं, मगर ये आगे काम आएगा बाय CPCT। कहाँ काम आएगा, जब हम ये कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे ना, ABC और PQR, यहाँ काम आएगा। अब देखिए ABC एंड PQR सेकेंड पार्ट लाना है, तो ABC कौन सा है हमारे पास में, ABC पूरा ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल है हमारे पास में, सॉरी ABC ये पूरा वाला ट्राइंगल, और PQR कौन सा है, PQR ये पूरा वाला ट्राइंगल, ये इस बार कॉन्ग्रेंट लाना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहां ले लेते हैं हम ताकि आपको नजर आए। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, AB इज इक्वल्स टू PQ, E1 है, और हमारे ट्राइंगल्स में भी आ रहा है ABPQ, E1 फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट BCQR यहाँ पर भी आ रहा है, तो BC इज इक्वल्स टू QR E1, और एक हमने ये जो एंगल 1 और एंगल 2 लिया था ना, वो अब यहाँ काम आएगा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्रूव्ड। तो हम अब ट्राइंगल्स ABC कॉन्ग्रेंट लिख सकते हैं ट्राइंगल
पी क्यू आर के रूल क्या लगेगा, एस ए एस। क्यों लगेगा एस ए एस, क्योंकि हमने ए बी पी क्यू के बराबर लिखा है, बी सी क्यू आर के लिखा और इंक्लूडिंग एंगल ले रखा है, इसलिए एस ए एस रूल। तो हमारा सेकेंड पार्ट भी हो गया, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 7.2 में इस तरीके के दो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 3 एंड 4। क्वेश्चन 3 में हमारे को आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा था इन विच ए बी, ये साइड्स ए बी और ए सी इक्वल दे रखे थे और हमें ये ऑल्टीट्यूड्स इक्वल आने थे। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑल्टीट्यूड्स इक्वल दे रखे थे और ए बी ए सी इक्वल हम लाए थे और फिर हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव किया था, मगर दोनों में रूल सेम लगा था, ए ए एस। इस बार पहले देखो गिवन क्या है, पहले हम स्टार्ट करते हैं गिवन से। गिवन क्या है मेरे पास में, बीई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स, मतलब इस बार भी मुझे एल्टीट्यूड्स इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग आर एच एस। अब मुझे ए एस नहीं लेना है, उसने बोला आर एच एस प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ए बी सी आइसोसेलेस लाना है। तो देखो पहले हमने ट्राइंगल लिए थे ये वाले ए बी ई और ए सी एफ, ये ट्राइंगल लिए थे, है ना। अब हमारे को अगर आर एच एस रूल लगाना है तो हमें ट्राइंगल चेंज करने होंगे। पहले आपको याद है मैंने एंगल्स ये ऊपर वाले लिए थे, ये 1 और ये 2, याद है ना आपको। तो अब मुझे ये एंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब मुझे एंगल जो है ये वाला 1 और ये वाला 2 आर एच एस रूल के लिए, और 2 प्रूव क्या करना है मुझे, मुझे प्रूव करना है ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आ जाइए प्रूफ। अब ट्राइंगल चेंज हो जाएंगे, अब ट्राइंगल कौन से हो जाएंगे, अब मुझे ट्राइंगल लेना है एक तो ये वाला, और एक कौन सा लेना है, एक लेना है मुझे ये वाला। ठीक है, कौन कौन से ट्राइंगल है ये देखिए। फर्स्ट मैंने जो लिया था जिसमें मैंने रेड कलर से शेड किया है, इन ट्राइंगल PCF and triangle triangle BCF and CBE। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर एक तो मुझे पता ही है यार, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। ठीक है, ये आप यहां लिख सकते हो गिवन में, है ना। सेकंड क्या है मेरे पास में, सेकंड मेरे पास में देखो गिवन में से ही सब पता लग जाता है, तो BE इज इक्वल्स टू CF, और ये करेक्ट है या नहीं है, तो CF और BE जो हमने ट्राइंगल्स लिए उसमें आ रहा है। ठीक है, ये गिवन है मेरे पास। थर्ड पार्ट अब नहीं मिलता मेरा, एक ही लॉजिक काम में आ जाता है। देखो ट्राइंगल्स में कुछ कॉमन तो नहीं है, BC CB, BC इज इक्वल्स टू CB कॉमन, और रूल कौन सा लग गया इस बार, देखिए रूल RHS क्यों लगेगा, अगर मैं एक ट्राइंगल ले लूं और SAS नहीं लग रहा, RHS लग रहा, क्यों, आपने ये एक एंगल लिया था और इस एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज ले रखी है, और एक आपने साइड कौन सी ली थी, ये, है ना। तो SAS रूल नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि आपको SAS रूल के लिए इंक्लूडिंग एंगल चाहिए, तो आपने ये तो लिया ही नहीं। आपने क्या लिया है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज एंड अदर साइड, तो ट्राइंगल PCF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBE, रूल क्या लग गया, RHS, और इससे हम क्या कर सकते हैं, एंगल B और एंगल C को इक्वल लिख सकते हैं बाय CPCT। और अगर एंगल बी सी के बराबर है तो इनके सामने की साइड्स कौन सी है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इक्वल हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ये पढ़ा था ना हमने। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल ए
BC is isosceles triangle. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी है, देखो बिल्कुल ध्यान से है ना, ये क्वेश्चन भी, क्वेश्चन थर्ड भी अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन फोर्थ मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ 7.2, क्वेश्चन 3 और 4 मैंने 7.2 में आपको इंपॉर्टेंट लगवाए थे, क्वेश्चन फोर्थ का इन तीन में से एक क्वेश्चन बहुत बहुत बार बनता है, ठीक है, क्योंकि तीनों एक जैसे, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता, हमें कंफ्यूज नहीं होना। 7.2 में उसने RHS रूल नहीं बोला है, तो दोनों के अंदर AAS रूल लगा है, और RHS रूल में ट्राइंगल्स नीचे वाले लीजिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन फिफ्थ, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इक्वल्स टू AC। पहले भी हमने ऐसा फिगर बनाया था आइसोसेलेस ट्राइंगल का, है ना। क्या दे रखा है, AB इज इक्वल्स टू AC, गिवन में लिख लीजिए आप, AB इज इक्वल्स टू AC। AP इज परपेंडिकुलर, पहले एल्टीट्यूड बोला हुआ था, है ना, तो BC पे परपेंडिकुलर है, तो 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 क्यों हो जाएंगे, 90 डिग्री, और शो दैट हमें ये एंगल इक्वल लेके आने हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतने इजी क्वेश्चन वैसे नहीं आते, फाइनल्स में नहीं आते हैं। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, प्रूफ बड़ा इजी है यार, ट्राइंगल पकड़ लीजिए, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल दिख ही दो रहे हैं, इन ट्राइंगल, यहाँ पे हम, इसने क्या बोला था, AP, तो इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, क्या है, ABAC के इक्वल है, क्यों है, गिवन है। सेकेंड, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 क्यों है, ईच 90 डिग्री, परपेंडिकुलर बोला हुआ था ना। थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास में, थर्ड पार्ट हो जाएगा हमारे पास में, नहीं मालूम तो मैंने क्या कहा था, ट्राइंगल्स जो आपने ले रखे हैं उसमें देखो AP AP, AP इज इक्वल्स टू AP, कितना इजी वे हो गया यार, AP AP कॉमन, रूल कौन सा लगेगा, एक जो ट्राइंगल है वो वाला ले लेता हूं, हमने क्या लिया था, एंगल 1 ये वाली साइड, और AB, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड और एक अदर साइड, तो ट्राइंगल ABP इज कॉन्गेंट टू ट्राइंगल ACP, रूल क्या लग गया, RHS, उससे हम क्या कर सकते हैं, एंगल B एंगल C के इक्वल लिख सकते हैं बाय CPCT। इज इट क्लियर, आया समझ में? बहुत इजी था, चैप्टर 7 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, 7.1 7.2 7.3। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना लूंगा, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। टिल देन, बाय बाय।